ये कथा महाभारत से लिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नागों में से एक नाग है जो कश्यप का पुत्र था और कद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। श्रृंगी ऋषि का शाप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को तक्षक ने ही काटा था। इसी कारण राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय नागों से बेहद घृणा और नफरत करता था। जन्मेजय ने प्रण लिया था कि वह इस संसार से नाग जाति का नामो निशान मिटा देगा। अपने बदला को पूरा करने के लिए जन्मेजय ने नाग यज्ञ आरंभ करवाया। उसके इस यज्ञ की आहुति में संसार भर के सांप आकर भस्म होने लगे। अपने जान को खतरे में देखकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया, तथापि इंद्र ने उसे शरण दी, लेकिन यज्ञ का प्रभाव इतना अधिक था कि इंद्र भी अपने आप को रोक नहीं पाए। इंद्र अपने आसन समेत यज्ञ की आहुति की तरफ खींचने लगे। तभी इंद्र ने अपने प्राण को संकट में देख तक्षक नाग को छोड़ दिया। मंत्र का उच्चारण इतना प्रभावी था, तक्षक नाग अग्निकुंड के पास खिंचकर चला आया, लेकिन उसके भस्म होने से पहले ही आस्तिक ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बच गए। ये तो एक कहानी हुई। तक्षक नाग के विषय में गरुड़ पुराण में लिखा है कि महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है। इसमें ऋषि साप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहे थे, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से होती है। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धर करके उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावले कहां जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने को कहा, क्योंकि उसके विष के प्रभाव से आज तक कोई भी जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए। मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूं। तक्षक ने वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी अपेक्षा से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। इस पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही पड़ा था। इसलिए गरुड़ पुराण का कहीं भी वाचन हो, आप अवश्य सुने, आपका कल्याण होगा।